हमारी टीम लगातार मौके पर मौजूद है, चाहे हाथरस हो चाहे नोएडा हो। प्रीति हमारे साथ बनी हुई है लगातार। प्रीति, कितनी दूर है ये काफिला और कितनी देर लग सकती है? बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कितनी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो आप देख रहे हैं वो डीएनडी का गेट है सामने, जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। भारी संख्या में सुरक्षा घेरा बनाया गया है। उसके बाद वहाँ के आगे आप नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि आप दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे देख सकते हैं लाइव विजुअल्स, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो जत्थे में क्या लग रहा है? पिछली बार भी आपने वहां से रिपोर्टिंग की थी, पिछली बार प्रशासन ने वहां पर डीएनडी से जाने दिया था, एक्सप्रेसवे पर इनको रोका गया था। आज क्या लग रहा है आपको स्थिति को देख करके, क्योंकि प्रशासन के इंतजामात इतने कड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार डीएनडी को ही क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछली बार की जो व्यवस्था थी और इस बार की व्यवस्था में फर्क नजर आ रहा है। पिछली बार पुलिस का जो रवैया था वो डीएनडी पे थोड़ा लचीला नजर आया था, जिसकी वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ से जाने दिया गया था। और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उन्होंने ही आगे जाने दिया था, लेकिन आज की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से ये नहीं लगता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है उसको डीएनडी क्रॉस करने दिया जाएगा। जैसा न्यूज़ 18 आपको सुबह से बता रहा है, सुबह से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर खुद मौजूद हैं, ब्रीफिंग की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे डीएनडी को बैरिकेड से पाट दिया गया है। पूरा डीएनडी छावनी में तब्दील हो चुका है। तो ऐसे में ये बिल्कुल नहीं लगता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को डीएनडी क्रॉस करने दिया जाएगा। कार्यकर्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं का। उनसे अगर बातचीत हो तो समझिए कि आखिर जब हाथरस को लेकर के धारा 144 लागू है तो क्यों भाई आप लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं उन्हीं के पास चलती हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि जब धारा 144 लागू है तो आप लोग क्यों हाथ में लेने के लिए, ये बताइए, जब धारा 144 लागू है तो क्यों आप लोग कानून को हाथ में लेना चाहते हैं? हम कानून को हाथ में नहीं ले रहे, कानून को हाथ में पुलिस वाले ले रहे हैं। परसों भी लाठीचार्ज में चोट लगी हुई है हमारे भी, और हम हाथरस जाना चाहते हैं। धारा 144 लागू होने पे तो भीड़ में आप कैसे आ सकते हैं? धारा हमारे लिए लगी हुई है, बीजेपी वालों के लिए धारा लगी नहीं है। तो बीजेपी मीडिया वालों को भी नहीं जाने दे रहे उनके घर तक। आज दबाव पड़ा तो मीडिया जाने दिए हैं। हाथरस में बीजेपी वाले भी नहीं जा रहे। राहुल जी ने बोला केवल मैं अकेला आज जाऊंगा। परसों भी हमारे सामने मीडिया के सामने बोला कि मैं अकेला जाना चाहता हूँ, कोई धारा 144 नहीं टूटेगी, मुझे अकेले को जाने दीजिए। उनके परिवार तो इतनी भीड़ किस लिए? भीड़ कहाँ है? वो ये अलाउ करें, वो अकेले जाएंगे। अच्छा, उनके लिए है। ये बताइए कि आपके नेता अभी कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या आदेश आया है? अभी रास्ते में है, वो लोग आ रहे हैं। हाँ। हम लोग उन्हीं के इंतजार में खड़े हुए हैं सारे। क्या आदेश आया है? बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, काफिला रुका है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है न्यूज़ 18 पर, काफिला रुका है। इस वक्त की है बड़ी खबर, काफिला रुका है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। अब लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आ रही है कि काफिला रुका है। क्यों ये काफिला रुका है? क्योंकि लगातार जैसा रंजीता बता रही थी कि थोड़ी दूरी पर ही डीएनडी है, तो क्या कांग्रेस का काफिला वहां पर रोक दिया गया है या रुका है, ये यहां पर अभी समझना होगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, डीएनडी राहुल और प्रियंका पहुंच चुके हैं, काफिले को रोका गया है, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रीति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये जो पीछे आप ये देख रहे हैं डीएनडी से, मैं आपको पास जाके दिखाने की कोशिश करूंगी कि वो जो सामने आप जो बसें देख रहे हैं वो राहुल गांधी का काफिला है, लेकिन वहां पर उसको रोक दिया गया है, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, बोलिए। और कुछ रिएक्शंस भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएनडी से।
राहुल और प्रियंका का काफिला वहां पर रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, काफिला रुका हुआ है। प्रीति से हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं, रंजीता से भी बातचीत करेंगे। बहरहाल डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और ये अलग अलग कैमरे से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार में राहुल और प्रियंका गांधी खुद कार को ड्राइव कर रही हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, कार में राहुल और प्रियंका और राहुल के ठहाके दर्द बांटने जा रहे हैं या ठहाके लगा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी इस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए आप। बात करते हैं राहुल और प्रियंका और गाड़ी में जिसमें आप जा रहे हैं, जिसमें आप ड्राइव कर रही हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आप जनता के साथ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश का आवाम है, उत्तर प्रदेश की जनता है, तो देश की जनता है, वो क्या मैसेज लेगी कि आप एक तरफ जनता के दुख दर्द में साथ खड़े रहने का दावा करते हैं, उनके लिए परिश्रम करने का, उनके लिए सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, आप हाथरस पीड़िता के साथ दुख दर्द बांटने जा रहे हैं और गाड़ी में ड्राइव करते समय आप ठहाके लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। सवाल यहां पर ये दूसरा चेहरा जो है वो यहां पर न्यूज़ 18 दिखा रहा है। राहुल और प्रियंका के ठहाके आप एक बार फिर देखिए। मैं चाहूंगा अपनी प्रोडक्शन टीम से एक बार आप इस ऑडियो का, वीडियो का ऑडियो आप उठाइए और ठहाके सुनाइए। जा रहे हैं, यह आपकी गंभीरता है। उत्तर प्रदेश का आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता, हाथरस का वो पीड़ित परिवार आपकी तरफ उम्मीद लगा के देखता है, आपसे यह उम्मीद करता है कि आप उसका दुख दर्द बांटेंगे, लेकिन आप सियासी फायदे के लिए आपने पिकनिक का स्पॉट बना दिया गाड़ी से जा करके वहां पर, और आप वहां पर जा करके तस्वीरें खिंचवा करके पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती बन करके आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश के आवाम, इस देश की जनता के साथ खड़े हैं। और रमापति शास्त्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमला कर रही है, विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं विपक्ष पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो गलत नहीं है? अगर राहुल और प्रियंका इस तरह से ठहाके लगाएंगे, रमापति शास्त्री का बयान सुनिए आप। हाथरस मामले में विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की इस पहल से सत्य सामने आएगा। विपक्ष नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भाग रहा है? विपक्ष की ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती है। यूपी में दंगे की साजिश है, हाथरस में तो एक बहाना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिससे तय समय पर जांच और सीमित समय पर तैयार होकर के अदालत फैसला में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही पॉक्सो मामले में मृत्युदंड के लिए भी सिफारिश किया है। इसलिए दलितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार हर प्रकार से सतर्क है। किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई घटनाएं होती है उस पर गंभीरता से लिया जाता है। अब इतना नहीं किया, हाथरस के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल 25 लाख की घोषणा की, उनको देने के लिए किया, उनके परिवार को एक नौकरी देने के लिए किया, उनको मकान बनाने के लिए किया। और ये टेस्ट सामने आया, उसके बारे में भी जानकारी सबको है।
तो हम आपसे आग्रह करते हैं सब मिल करके विपक्ष के इस प्रकार से जो साजिश रची जा रही दंगा कराने को, उससे बचाएं, हम लोग आए सामने। रमापति शास्त्री को आप सुन रहे थे, साफ आरोप लगाया कि विपक्ष उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहता है। बड़ा बयान रमापति शास्त्री का, कह रहे हैं कि विपक्ष की साजिश है और विपक्ष उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री का इस तरीके का बयान समझा जा सकता है कि विपक्ष किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करके, और एक ऑडियो भी न्यूज़ 18 ने आपको सुनाया था किस तरीके से 25 लाख और 50 लाख का मामला चल रहा था। ऐसे में विपक्ष क्या कोई साजिश कर रहा है? जो ऑडियो सामने आया, क्या वो ये संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी साजिश कर रही है? और यहां पर कांग्रेस पार्टी देखिए, राहुल और प्रियंका गाड़ी में ठहाके लगाते हैं और यहां पर सड़क पर कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि खून पसीना बहाएंगे तो हम टिकट पाएंगे। कोई रोक नहीं सकता, और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके। और अब देखिए सब रास्ते साफ हो जाएंगे। सर, जिस तरीके से डीएनडी पे सिक्योरिटी टाइटन है, जिस तरीके से आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि दुनिया की कोई हिम्मत मुझे रोक नहीं सकती जाने, तो क्या लगता है आपको कितनी पॉसिबिलिटी? हमारा भी प्रयास रहेगा, जैसे वो इंतजाम किए हैं हमारी तरफ से भी सब इंतजाम है, और कोशिश यही रहेगी कि आज हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं सीएस होम अवनीश अवस्थी, क्या कहा सुनिए जरा। हमारे एसआईटी की गठन मुख्यमंत्री ने किया है, उसके अधिकारी आकर एक एक चीज को सुनेंगे, आपकी हर चीज का समाधान निकालेंगे। हम अभी पुलिस लाइन जा रहे हैं, तो आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। बहरहाल जिस बात का जिक्र मैं यहां पर कर रहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 बड़े अफसर हाथरस कांड में मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और अब मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लगातार वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। और बहरहाल डीएनडी की तस्वीरें, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है भीषण गर्मी में, और राहुल और प्रियंका एसी में, गाड़ी का एसी चला करके ठहाके लगा रहे हैं। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। कार्यकर्ता ये सोच रहा है कि उपचुनाव में नहीं तो 22 में टिकट मिल जाएगा, मेहनत कर लें सड़क पर। Nobody can stop me today from going to Hathras. How do you see it, sir? See, we are with our leader. I think so. He's very right that the bereaved family is waiting for somebody to come and mourn the death of a young child with them. It's so unfortunate that in our own democratic country, we are organizing such a position where we are not allowing anybody else to enter that village. I think so. This is most unfortunate. That this kind of precedent was never. प्रीति से, क्योंकि प्रीति वहां पर डीएनडी पर मौजूद हैं। प्रीति, लाइव अपडेट दीजिए, तमाम दर्शक सुनना चाहते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त की वहां पर है और आप क्या देख रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लाइव विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला पहुंच चुका है डीएनडी से कुछ ही मिनटों की दूरी पर, और असिस्टेंट कमिश्नर लव कुमार भी यहाँ मौजूद। यहाँ पर अब काफिले को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस गाड़ी में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सांसद सभी, यहाँ पे कांग्रेस के 35 सांसद यहाँ मौजूद हैं, और इसके पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मौजूद है। लव कुमार असिस्टेंट कमिश्नर नोएडा वो यहाँ खुद मौजूद है, और यहाँ पर अब आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं उसमें कुछ हलचल होती नजर आ रही है, क्या हलचल हुई है जरा बताइए। हम देख रहे हैं कि आगे कुछ हलचल हुई है। बिल्कुल यहाँ पे ये पुलिस जो असिस्टेंट कमिश्नर है उन्होंने काफिले को रोक दिया है। पुलिस के साथ बड़ी खबर, काफिले को रोका गया है। प्रीति बता रही है बड़ी खबर, बताइए प्रीति क्या बड़ी खबर है इस वक्त की, कहां पर यह काफिला रोका गया है? यहाँ पर काफिले को रोकने के विरोध में काफिला आगे नहीं जाने दे रहे हैं, जिसके कारण हम काफिले की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि
बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे काफिले को रोक दिया गया है। जो अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है, बड़ी खबर, राहुल और प्रियंका के काफिले को रोका गया है और यहां पर ये जो मेन बैरिकेडिंग लगाई गई है उसके बाद जो यहां पर पुलिस के जवान तैनात हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी, और ये तस्वीरें आई हैं, लगातार तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, गाड़ियों का काफिला, ये राहुल और प्रियंका का। रंजीता बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई। रंजीता बताइए, काफिले को रोका गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? अंधेरे में दिख रहे नहीं। रंजीता से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रकों में सवार होकर कांग्रेसी वहां पर पहुंचे हैं, गाड़ियों का काफिला, हाथों में झंडे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डीएनडी पर पहुंचे हैं। और यहां पर अब देखना यह होगा कि अगले 10 से 15 मिनट की तस्वीर, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ 18 आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है। ये डीएनडी से लाइव तस्वीरें, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और काफिले को रोका गया, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। देखिए आप, धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है, पुलिस ने वहां पर तगड़े इंतजाम किए हुए हैं, पूरा सुरक्षा घेरा वहां पर बना के रखा हुआ है। प्रीति और रंजीता, दो हमारी संवाददाता, लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं, जो खुद वहां पर मौके पर मौजूद है। लगातार पवन गौड़ हाथरस में है, वो हाथरस में क्या हलचल चल रही है, कितनी देर में वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि 3:30 बजे का वक्त था और 3:42 हो गए, अब तक वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है। ऐसे में लगातार अपडेट हम लेते जा रहे हैं हाथरस से भी और लगातार डीएनडी पर। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल प्रियंका का काफिला रोका गया है, मीडिया का जमावड़ा वहां पर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछली बार जिस तरीके से प्रशासन ने डीएनडी को क्रॉस करने दिया था और आगे जाकर के एक्सप्रेसवे पर रोका गया था? रंजीता बातचीत करने के लिए जुड़ गई। रंजीता, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रंजीता, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है रंजीता से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। हम रंजीता से संपर्क करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी भीड़ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर हैं, काफी दिक्कतें वहां पर पेश आ सकती हैं बातचीत करने में। और ये वो गाड़ी जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता, प्रियंका गांधी वहां पर इस गाड़ी को ड्राइव कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शशि थरूर कुछ कह रहे हैं। So the government has also suspended the deputy SP. How do you look at the reaction given by the government? I think it's too little, too late. First of all, what happened should not have been allowed to happen. The terrible nocturnal cremation without the family's presence, those things should never have been allowed. So now the damage has been done, the evidence has been cremated, the truth has been cremated. Now you suspend somebody, what difference will it make? I'm not taking any particular stand on this. What's important for now is for us to be able to express our solidarity with this family about the atrocities endured by this poor guy. That's it. If you have to look at the handling, the way they have handled the case, Disgraceful. शशि थरूर को हम आपको सुनवा रहे थे। You've seen, I'm sure, what any... शशि थरूर किस तरीके से अपनी बातों को, बहरहाल यहां पर कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा और ये लाइव तस्वीरें लगातार आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, जिस बात को लगातार न्यूज़ 18 कह रहा है, क्या डीएनडी को क्रॉस करने दिया जाएगा? क्या राहुल और प्रियंका को आगे बढ़ने दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हाथरस में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में यहां पर प्रशासन कैसे परमिशन दे सकता है? क्योंकि पिछली बार भी एक्सप्रेसवे पर रोका गया था। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है, इतनी भीड़ कांग्रेस के नेताओं की, देखिए आप, दम भरा जाता है दुख दर्द बांटने का, दम भरा जाता है पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होने का। लेकिन यहाँ पर जिस गाड़ी से आप एक मिशन पर निकले हैं, आप ये दिखाने के लिए निकले हैं जनता को, उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बताने के लिए निकले हैं कि आप उस पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप गाड़ी में हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी ठटोले कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। सवाल की गंभीरता है कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह के ठहाके लगा करके मैसेज देना चाहते हैं। सुनिए आप, हमें सुनाते हुए ये वीडियो की गंभीरता आप देखिए कितनी है कि ये लोग ठहाके लगा रहे हैं और अभी डीएनडी पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे उस पीड़िता के परिवार वालों के लिए।
क्या डीएनडी को, हाथरस को पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है?